सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम लोग पाठ 9 हमारी नींद पाठ है और इस पाठ के जो लेखक हैं वीरेंद्र डंगवाल। तो इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 8 तक शब्दार्थ, लेखक परिचय और पाठ का सारांश ये हम बता चुके हैं। और कल आपको हम कुछ होमवर्क भी दिए थे जो आप लोग को घर पे ही करना है और जब स्कूल खुले तो आप हमें दिखाइएगा, ठीक है। होमवर्क में था ये कि आपको पाठ 1 से लेकर और 8 तक काव्य खंड का गोदली का जो लेखक है उनकी जन्म को मतलब उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। ये सब आपको बताना है, लिखना है और एक कॉपी तैयार करना है। और लगभग 5 प्रश्न से ज़्यादा हर पाठ से लेखक के परिचय से होना चाहिए, ठीक है। आज हम वीरेंद्र डंगवाल जी के जीवनी को पढ़ेंगे। इसमें तो शब्दार्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इनके जीवनी को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रमुख समकालीन कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था जी? 5 अगस्त 1947 ईस्वी को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथर्कों और प्रतीकों का D.Litt की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। कहने का अर्थ ये है इनका तो जन्म उत्तरांचल में हुआ, लेकिन ये कई शहर उत्तर प्रदेश के कई शहर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाद में ये इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है उनमें MA के शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वे 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज के अध्यापक करते रहे। ये देखिए इनका जन्म 1947 में हुआ और ये 1971 में बरेली कॉलेज के क्या हो गए? अध्यापक हो गए। आगे कह रहे हैं डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। कहने का अर्थ ये है कि अध्यापक तो थे ही, लेकिन क्या किए इन्होंने एक पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी की जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता है अमृत प्रभात, उसमें ये अपना एक शीर्षक बनाकर इनकी पत्रकारिता भी साथ साथ चलती रही। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। कहने का अर्थ है कि वो अमृत प्रभात के ही नहीं, वो दैनिक और अमर उजाला के भी सलाहकार संपादकीय भी रहे हैं, ठीक है। कौन? वीरेंद्र डंगवाल जी। चलिए आगे कह रहे हैं कि कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र डंगवाल का तरीका बहुत अलग और अनूठा और बुनियादी किस्म का है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो कविता है, इनकी जो रचनाएं हैं, ये अन्य कवियों से अलग है। चलिए आगे देखते हैं क्या है जी। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है इनकी जो कविता है, इनका कविता लिखने का और इनकी रचना करने का तरीका अलग है, क्योंकि ये जो इनका 1991 में पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था इस दुनिया में, तो इसमें आम जन को मतलब साधारण जो लोग हैं गांव में बसते हैं, गरीब
दूर दराज में बसते हैं, जो जिनका जीवन हमेशा मेहनत करके मतलब आज कमाए आज ही खाए और कच्ची मतलब टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं, इनकी रचना में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और इनकी कविता जब पढ़ते हैं इतना ना मन बेचैन हो जाता है, जब जोड़ देता है मन में कि आज भी इस स्वतंत्र भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो क्या बोलते हैं आपका उनको हर सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। ठीक है, उन्होंने कविता में मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों को विमर्श से संसार में किया है जो प्रायः उलझ और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतीका है और उनकी बुनावट में ठेस देसी किस्म के खास आम तत्सम तद्भव क्लासिक और देशज अनुभव की संस्था है। कहने का अर्थ ये इनकी जो कविता है उनमें ऐसी ऐसी बातें जो इस संसार में लोग उसको दिखाते नहीं हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। ठीक है, दुख दर्द को इनकी कविता में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ठेठी मतलब देहात की जीवन शैली को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे आप लोग इसे के जीवनी को पढ़ लीजिएगा एक दो बार, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगले दिन हम हमारी नींद जो पाठ है इस पाठ का सारांश हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।